अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना, जिसे पावर्ड किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से। और इसके साथ साथ खास करके ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए और ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखिएगा। प्रीमियम स्पॉन्सर जो हमारे साथ हमारा पार्टनर है, ट्रैवल डिजाइनर। दुनिया भर की सैर तो आप करते चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की सैर करने के लिए आपने सिर्फ एक ही नाम को चुनना है, जो कि है ट्रैवल डिजाइनर। तो जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और कल के 2 मैचेस के हवाले से गुफ्तगू हमने की थी और आज वो दोनों मैचेस हो चुके हैं। कुछ प्रेडिक्शंस जो है वो फाइनल होकर सामने आ गई हैं, कुछ जो है अब हमें लगता है घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। PSL 11 में 2 मैचेस के हवाले से जो होने वाले उस पर भी बात होगी, जो हो चुके हैं उस पर भी बात होगी, लेकिन आज का पैनल बड़ा तगड़ा हमारे साथ मौजूद है। और वो कहते हैं बहुत से दिनों के बाद फिर किसी की आमद हुई है, और वो जो आमद हुई है वो हमारे एक ही प्रेडिक्टर हैं, खालिद हाशमानी साहब। तो भरपूर तालियां होनी चाहिए। खालिद साहब ने हमेशा हमने देखा है कि जी रोजाना की बुनियाद के ऊपर कॉल पे हमें प्रेडिक्शन देते रहते थे और मैं वही प्रेडिक्शन यहाँ बताता था जो सबसे ज्यादा सही होती रहती थी। तो भाई आपका शुक्रिया इसमें कि जी खालिद हाशमानी साहब हमारे साथ, क्योंकि कुछ टाइमिंग के इशूज थे तो वो नहीं थे, तो भाई हमने कहा चलें कोई बात नहीं, आपकी जो कमी है वो मैं खुद पूरी करूंगा। दूसरी जानिब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुमैर रफीक साहब और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट भी हैं। तो भाई सर आपको भी वेलकम करते हैं। मुख्तलिफ मैचेस वगैरह खेलते रहते हैं, तो भाई कुछ सीख लेंगे, समझ लेंगे कि भाई कैसे और क्यों और किस लिए खिलाड़ी जो है वो प्रोफेशनली नहीं खेल पा रहे, तो इनसे भी कुछ सीखेंगे और बल्कि सिखाएंगे उन लोगों को जो कि प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आसिम अमरोही साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। तो भाई आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आमिर सरफराज साहब, मुतादिद चैनल्स की जीनत हैं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो भाई आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो हमने कुछ प्रेडिक्शंस ली थी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की हम बात कर लें, हम दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स की बात कर लें, या हम अगर इसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान की बात कर लें, या इसके साथ साथ हम पेशावर ज़ल्मी की बात कर लें, तो पेशावर ज़ल्मी के लिए तो सबने कह दिया था कि ओके और वो सबसे आगे जाती हुई दिखाई देगी। और लेकिन अब जो मुल्तान सुल्तान का जो टाकरा हुआ आज के दिन, हमने देखा कि जी वो जो मुल्तान सुल्तान है वो हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आमने सामने मौजूद थी, ऐसा ही था? नहीं, ऐसा नहीं था। मुल्तान सुल्तान के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स सामने थी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पेशावर ज़ल्मी तो हम देख रहे हैं कि वैसे मुल्तान और पिंडीज की टीम थी, पेशावर ज़ल्मी नहीं थी, वो पिंडीज की टीम थी, क्योंकि पेशावर जो है वो मुझे लगता है हवाई जहाज लेके ऊपर जा चुकी है, ऐसा ही है, बिल्कुल सबसे टॉप पे जा चुकी है। हाँ भाई, बाबर साहब ने जो है ना पूरी टीम को टॉप पे पहुंचा दिया। पिंडीज की बात हो रही है और पिंडी जो है ना हम देख रहे हैं कि वो लैंड करने के बाद पता नहीं वो और कहाँ जा रही है। हालांकि उसको इतने मौके दिए जा रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे मौके दिए जा रहे हैं कि सर अब आ जाएं, अब खेल के कुछ दिखा दें। वो खेल के ही नहीं दिखा रहे हैं। वो शुरू में ही बताया जा रहा है कि पिंडी की टीम काफ़ी ज़्यादा जो है वो मकबूल भी है, पिंडी की टीम में प्लेयर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। फिर नाम ही उन्होंने पिंडीज रखा था, तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो कुछ का कुछ होगा, तो समझ नहीं आ रहा है। सरफराज साहब क्या कहेंगे पिंडी की टीम के हवाले से? तनज़्ज़ुली का शिकार होती चले जा रही है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो उनकी जो मैनेजमेंट है, अब उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब इसलिए सोचना पड़ेगा कि उनकी टीम का जो कॉम्बिनेशन है और जिस तरह से वो स्टार्ट लेते हैं, क्या वो इस तरह से T20 की आज जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसको जीत सकते हैं, उस तरह मैचेस जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, आप 2 शख्सियात का अगर तकाबुल करें, एक सरफराज अहमद था कि जो 8वें और 9वें नंबर पर भी बैटिंग करने गया अपनी टीम को उठाने के लिए, अपने प्लेयर्स को उठाने के लिए, और एक रिजवान है कि जो मुसलसल फेल हो रहा है और वो उसके बावजूद हर धर्मी का मुजाहरा करके वो उसको स्पॉट को ऑक्यूपाई किए हुए। आज भी गालिबन उसने कोई लेस देन 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। तो जिस टीम का ओपनर, जिस टीम का कप्तान जो पावर प्ले अपना बर्बाद कर देगा, वो कभी भी डिजर्व ना तो करता है उसकी टीम जीते, और रिजल्ट आपके सामने है कि उसकी टीम जीत नहीं रही। लेकिन रिजवान ने तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर उसने ये बात कही खुद कि भाई इस बार मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी तरफ से माजरत। तो क्या किसी और को आगे आना पड़ेगा? देखिए, माजरत कर रही ना, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने नेशनल नंबर पे वापस चले जाएं। जो नंबर उसका मिडिल ऑर्डर या लेट मिडिल ऑर्डर का था, जहां उसको सर्किल खत्म हो, उसके बाद आगे बैटिंग कर ले। अब एक उसके लिए बात ये की जाती है कि जी वो आके एक हैंड सेव कर लेता है, रोक लेता है। आप दुनिया की मॉडर्न क्रिकेट का अगर मुताला करें और उनको जरा सा गौर से देखें, तो आपको नजर ये आएगा कि उनकी टीम कहती है कि हमारी 3 विकेटें गिर जाएं लेकिन हम सर्किल को कमा लें, और हमारे यहाँ ये होता है कि विकेटें ना गिरें, हम जो है वो बाद में रन कर लेंगे। ऐसा नहीं होता।
मैं मुतअद्दिद बार एक बात कहता रहा हूँ कि ये जो T20 क्रिकेट है इसको 3 पार्ट के अंदर तकसीम करते हैं हम लोग। हम जैसे कि आपके इल्म में है कि मैं वेटरन क्रिकेट से वाबस्ता हूँ, आज भी खेल रहा हूँ, और उसके अंदर हम टारगेट ये सेट करते हैं कि फर्स्ट 6 और लास्ट 6 हमें अटैक करना है, और रिमेनिंग जो 14 जो ओवर्स हैं, लाइक 8 ओवर जो बचते हैं, वो आपने उसके अंदर आप मैच की सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ रिजवान को जो है ना, मतलब कम से कम वो जो एक मिसिंग पार्ट है, वो मिसिंग पार्ट ये है कि मुल्तान सुल्तान अटैक नहीं कर रही। रिजवान का मुसलसल जो स्ट्राइक रेट है पावर प्ले के अंदर वो लेस देन 100 या 120, 110, 160 इस तरह से इस स्ट्राइक रेट के साथ आप पावर प्ले को जाया करके आप मैचेस नहीं जीत सकते। ठीक है जी। अच्छा, अभी दूसरी जानिब बढ़ेंगे। अभी सबसे पहले तो मैं जाऊंगा खालिद हाशमानी की जानिब, क्योंकि काफी दिनों बाद आए, कुछ मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बोले। इतने दिनों का जो खसारा है वो कैसे पूरा होगा, उसके लिए तो भाई जाहिर है वो टाइम उतना दरकार नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा जरा मुझे ये तो बताएं कि पेशावर ज़ल्मी अभी तो उड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी लाहौर में कुछ मैचेस हैं। देखिए पेशावर की जैसा इन्होंने बात की जो है सरफराज साहब ने, कि बाबर ने ना क्रिकेट में कहा जाता है क्रिकेट को जो है ना बल्ले से जवाब दिया जाता है। बाबर का बल्ला बोला, बाकायदा बोला, पेशावर उसके लिए टॉप पे है। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने पिंडीज़ की बात की, पिंडीज़ का मैं समझता हूँ जो उनकी जो मैनेजमेंट है उसमें भी कोई बैटिंग का कोई लाइसेंस नहीं है। उनका हेड कोच कर्टिंग वॉश है, उसका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 0 उसका। मतलब वो आप अंदाजा कर सकते हैं हेड कोच। मुझे सिर्फ ये बता दें, अभी तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे, मुझे ये बताएं कि पेशावर ज़ल्मी फाइनल खेलने के बाद जीत जाएगी। लेकिन फाइनल अभी दिल्ली बहुत दूर है। अभी पहले उन्होंने आप इतनी प्रेडिक्शन देते हैं, मैंने कहा शायद वहां की भी प्रेडिक्शन पूरी दे दें। अलग बात है। देखें अभी तक जो जिस तरह खेल रही है ना पेशावर ज़ल्मी, अनबीटन है। मुल्तान नंबर 2 पे आज आ चुकी है, वैसे भी मुल्तान सिर्फ उन्हीं से आ रही है, मगर अब तक मैंने पता क्या बोला था, मैंने अभी गुज़िश्ता रोज ही बात की थी, उसमें मैंने कहा था कि हो सकता है कि फाइनल मैच पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का होगा। ये मेरी प्रोडिक्शन है, और उसमें मैंने कहा था कि मुल्तान सुल्तान जीत जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे साथ जो है वो आसिम अमरोही साहब मौजूद हैं। आसिम साहब क्या कहेंगे, गुज़िश्ता रोज के 2 मैचेस हमने देखे हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, और खास करके शाहीन शाह अफरीदी। देखें मुख्तार साहब के लाहौर कलंदर ने बहुत अच्छा कमबैक किया है, और मोरल इनका डाउन हुआ होता है जब कराची आए थे। उसके बाद इन्होंने अपने जो लो पूल से उसके ऊपर ओवरकम करने की कोशिश की, और बैक टू बैक फतवात के बाद अब ये जो 4 हैं, टॉप 4 हैं, उसके अंदर शामिल हो चुकी है टीम। फ़खर ज़मान के बारे में क्या कहेंगे? फ़खर ज़मान की जो परफॉर्मेंस एक शानदार इनिंग थी, और ऐसे प्लेयर की जब कोई ऐसी बड़ी इनिंग खेलता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो बिल्कुल अगर माठा पड़ा हो तो वो रीस्टोर हो जाता है। तो आई थिंक कि ये ना सिर्फ फ़खर ज़मान के लिए बल्कि लाहौर कलंदर के लिए एक अच्छा, यानी कि हवा का झोंका है उनके लिए। लेकिन अभी इससे पहले आपने देखा फ़खर ज़मान के लिए क्या कुछ हो रहा था। अक्सर आप भी मैचेस देख रहे होते, खेल रहे होते, फ़खर ज़मान के बारे में क्या कहेंगे? फ़खर ज़मान में आपको बताऊं, एक ऐसा ओपनर है कि जब भी वो खेलता है तो वो मैच पे एक बात बताऊं, हमारे शायकीन तो है ही नहीं मैदानों में, शायकीन के लिए वो वाला कैमरा आपने बात करनी उस कैमरे में। यस जी। तो मैं फ़खर ज़मान के लिए यही आपको कहूँगा कि फ़खर ज़मान जब भी बारी लेते हैं तो फिर वो मैच एक तरफ कर देते हैं। वो एक ऐसे ओपनर हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बेस्ट ओपनर वही है, साहिबजादा फरहान और फ़खर ज़मान। तो साहबजादा फरहान की जहाँ बात आती है ना, बड़ी आगे तक बात चली जाती है। साहबजादा फरहान आने वाले वक्तों में हमें लगता है कि कुछ और, वो कहते हैं ना, कुछ कर जा नहीं, बहुत कुछ कर जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो फ़खर ज़मान है उसके ऊपर जारी कुछ इल्ज़ामात भी थे, फिर उसके बाद वो सारे मामला एक तरफ, खैर उस हम उस पर जाएंगे ही नहीं। लेकिन ओवरऑल अभी जो परफॉर्मेंस उसकी चल रही है, उसने परफॉर्मेंस से साबित कर दिया है कि भाई वाकई में एक बहुत अच्छा प्लेयर है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और जितना उसको ज़्यादा आप खिलाएंगे वो आप देखिएगा वो प्लेयर है जो आपको फाइनल तक लेके जाए और फाइनल भी आपको जिता सकता है। क्या बात है। अच्छा जी, दूसरी जानिब जो है हम मुल्तान सुल्तान की बात कर लेते हैं, मुल्तान सुल्तान, और इसके साथ साथ पिंडीज़ की बात कर लेते हैं। तो भाई पिंडीज़ के बारे में तो जिसको भी देखें उसका यही ओपिनियन है कि भाई अब तो ये टीम जो है ना वो समझ लें कि आगे क्या बढ़ेगी, पीछे भी शायद अब ना पीछे जाएगी ना आगे जाएगी, एक जगह कॉन्स्टेंटली जो उसने एक पोजीशन अपनी संभाल रही है, वो कह रहे हैं ना मैं आगे बढ़ूंगा ना पीछे बढ़ूंगा, यही पोजीशन से खेलता रहूंगा और खामोशी के साथ एलिमिनेट भी हो जाऊंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, लेकिन हो सकता है अल्लाह करे कि आगे कुछ चांसेस ऐसे बन जाएं कि शायद कुछ खेल लें, कुछ तो खेले ताकि पता चले कि हाँ वाकई में कुछ खेला है। लेकिन इसके साथ साथ जब मुल्तान सुल्तान की टीम है, अब उसके ऊपर अगर हम जाएं, मुल्तान सुल्तान की टीम के बारे में क्या राय है सर? मुल्तान सुल्तान इस वक्त मैं समझता हूँ कि बल्कि मैं क्या समझता हूँ, उनके जो फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, वो बता रहे हैं कि इस वक्त टॉप 2 के अंदर वो शामिल हैं। मुल्तान सुल्तान की जो अच्छी बात यह है कि उनके जो बैटर हैं साहबजादा फरहान, वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं,
ना सिर्फ इस टूर्नामेंट बल्कि आप वर्ल्ड कप उठा के देखें या उससे पीछे पाकिस्तान कप के अंदर या काजम ट्रॉफी के अंदर पिछले 4-5 साल से वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। और ये सेहरा उनके सर जाता है कि उनके साथ इन माय ओपिनियन बहुत ज़्यादतियाँ हुई। एक वक्त के ऊपर उनको आ जाना चाहिए था टीम के ऊपर, लेकिन बहुत लेट टीम में आए। लेकिन आने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखा। और यही वजह है कि जब वो ऊपर से रन करते हैं वो या स्मिथ, मिडिल ऑर्डर इनका थोड़ा लेकिंग कर रहा है, इसका मुल्तान सुल्तान का। ऊपर से रन होते हैं तो आसानी से मैच जीतते हैं, नहीं तो मिडिल ऑर्डर में आने के बाद इनके साइड वो परफॉर्मर्स उस तरह परफॉर्म नहीं करवा रहे जिस तरह इनसे तवक्को की जाती है। ठीक है, कोयटा ग्लैडिएटर्स में हमने देखा सऊद शकील को, और सऊद शकील के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा सर, अब तक की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है सऊद शकील की? रिजल्ट से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी कंपेयर, मतलब अगर आप उसको गौर करें, आज भी वो मतलब रन बॉल खेलने वाला प्लेयर जो है, हम कब तक जो है जो मॉडर्न क्रिकेट है या मॉडर्न स्पोर्ट्स है उससे दूर रहेंगे? कब तक हम वो एक ऑर्थोडॉक्स एक दकियानुसी किस्म की स्पोर्ट्स को लेकर चलते रहेंगे? कब तक अपने आप को अप्लाई नहीं करेंगे? ये सोचना पड़ेगा। इसी माइंडसेट के साथ जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आप रिजल्ट पाकिस्तान के हक में प्रोड्यूस नहीं करवा पाते। राइट। अगर आप जो माजी की भी फतवात उठाकर देख लें, अगर कभी आपकी पाकिस्तान की इज्जत नसीम शाह ने छक्के मार के कर दी, तो कभी इफ्तिखार ने छक्के मार दिए, तो कभी आसिफ का बल्ला चल गया। एक आध मैच में जब 150 रन का टारगेट था 20 ओवर में बनाने थे, तो फिर डेफिनेटली हमारे शहजादे जो थे वो अपना रन कर गए। तो अगर आप ऑन अ लार्ज स्केल जाके देखें, मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस को देखें, तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये गैबी मदद हमें हासिल नहीं होती पीछे से कि जो हमारे टैलेंटर्स ने रन किए और पाकिस्तान को फतवात दिलवाई, कभी भी पाकिस्तान नहीं जीत सकता था। आपको अगर पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर बेहतरी लानी है तो जिस प्लेयर का जो रोल है वो असाइन होना चाहिए और उस रोल के ऊपर उसको खेलना चाहिए। अगर वो उस रोल को अपना नहीं निभाएगा तो क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका राइट आर्म लेग स्पिनर जो है अगर वो अच्छी गेंद नहीं कर पा रहा है शादाब, तो उससे बैटिंग करवा के आप तबाह करवा दोगे क्रिकेट को और कुछ नहीं करोगे। और इस तरह की जो हिमाकतें और गलती हमने माजी में की हैं, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके और एक दूसरे को सपोर्ट करके, अक्सर मैं जिक्र करता हूँ रोटी गैंग का, वो रोटी गैंग तो ये फौरन से। अच्छा, अभी जो है ना हमारे, कल मैंने इतना याद किया था फजान बाकर साहब को, आज वो हमारे स्टूडियो में आ गए तो हम ब्रेक के बाद उनको भी शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। लेकिन कल भी मैंने उनको बड़ा याद किया, बहुत सारी परफॉर्मेंस है। बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे फखर जमान ने आज खेला है, उसके हवाले से मैंने उनको लाजमी याद करना था। और जिस तरह भी आपने बात की ना, बस आप लोग ये तनकीद वाले जो जुमले हैं ना, तनकीद वाली बात नहीं है। देखिए, आज भी फखर जमान ने अगर कोई अच्छी इनिंग खेली है तो उसमें बहुत बड़ा जो फर्क है ना वो है विकेट की साफ्ट का। जब वो कराची के अंदर आए तो उनकी जो टेक्निक थी, जो उनका शॉट सिलेक्शन था, वो इस विकेट के हिसाब से मुनासिब नहीं था। और आपने देखा कि लो स्कोरिंग ज्यादातर मैचेस हुए। और जब वो लाहौर की तरफ जा रहे हैं तो लाहौर की जो स्पोर्टिंग विकेट है, जहां बैट्समैनों को कराची के मुकाबले में ज्यादा बेहतर खेलने का, आप ये कह रहे हैं कि लाहौर में मौसम साजगार था इसलिए वो अच्छा बैट्समैनों के लिए साजगार, मतलब उनकी अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन सारा क्रेडिट उन्होंने दे दिया स्टेडियम को, स्टेडियम की पिच को दे दिया, वहां के मौसम को दे दिया। उनकी बहुत खिदमत है, लेकिन इस वक्त हम जो ग्राउंड रियलिटी है उसको डिस्कस करें। ठीक है, हाँ, ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि पहली ही जो हमारी एपिसोड थी उसमें ही सबसे पहले बात बता दी गई थी कि भाई माहौल का जो है ना, जो इफेक्ट है, जो फैक्टर है, वो काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। और 50% चांसेस यही होते हैं कि पहले के जो मैचेस की जो बारिश की वजह से मुतासर हुए, तो पॉइंट्स के जो मामला थे वो भी उसी वजह से हमने देखा कि जो पॉइंट्स टेबल पर नजर आए। अच्छा जी, उसके बाद हम बढ़ेंगे। अब हमारे साथ जो है वो मौजूद है सुमैर रफीक साहब। सुमैर रफीक, क्या कहेंगे अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूं? मुल्तान सुल्तान में एस्टो टर्नल जो है, आप उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? कैप्टन भी है वो? कैप्टन तो है, लेकिन आप अगर उनकी पूरी टीम को देखें ना तो पूरी टीम बैलेंस है। क्यों? देखिए, खास तौर पे जो उनकी सिलेक्शन है वो बिल्कुल एक, आप समझ लें कि वो अपने माइंडसेट में क्लियर है कि अगर आप साहिबजादा फरहान और स्मिथ को देख लें, उसके बाद फिर आप देख लें शान मसूद जब नंबर 4 पे आके खेल रहे हैं तो वो 4 नंबर पे उस तरह खेल रहे हैं कि 4 नंबर का बैट्समैन खेल रहा है और हर बंदा जिम्मेदारी लेके बारी कर रहा है। स्ट्रेटजी को मतलब फुल तरीके से स्ट्रेटजी, पूरी टीम जो है ना, शफलिंग नहीं है बहुत ज्यादा कि आज कोई ओपनर है, कल कोई ओपनर है। जो प्रॉब्लम ये जो प्रॉब्लम हमें कोयटा के अंदर दिखती है, कोयटा का इशू ये आ रहा है कि बहुत ज्यादा शफलिंग है। कभी नाफे ऊपर आके बैटिंग कर रहा है, कभी सऊद ओपन कर रहा है, कभी नीचे आ रहा है। तो वो जब आप बहुत ज्यादा क्या कहते हैं चांसेस लेते हैं तो फिर उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप सक्सेसफुल हो। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे ख्याल से मेरे कुछ प्रोड्यूसर्स भी कुछ कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब आप ब्रेक की जानिब बढ़ जाएं।
ब्रेक पे नहीं जाने हैं अभी, चलें जी ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। वो कह रहे हैं कि ब्रेक पे अभी नहीं जाएं, स्पॉन्सर्स जो है ना वो आपके हैं, सब आ जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा जी, दूसरी जानब जो है वो अब हम बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जी अब हमें अल्फ़ाबेटिक रूल, क्योंकि अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो हम फिर अल्फ़ाबेटिक रूल्स के ऊपर आ जाएं, ऐसा कर सकते हैं? ठीक है जी। अच्छा जी, हमारा जो दूसरा सेगमेंट होता है उस सेगमेंट में हम अल्फ़ाबेटिक रूल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। तो भाई अल्फ़ाबेटिक रूल प्ले करने का तरीक़ेकार ये है कि भाई हम ये गेम स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, और जब क्लॉकवाइज हम मूव करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब ऐसा नहीं कुछ सीखने में बीच में से भी किसी से पूछ लूंगा। तो अल्फ़ाबेटिक ABCD और सब ने एक एक अपने अपने किसी भी प्लेयर का नाम बताना है जिससे स्टार्ट होता है, इवन वो इंटरनेशनल प्लेयर हो या वो पाकिस्तान का प्लेयर हो, लेकिन क्रिकेट का प्लेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम आमिर साहब की तरफ से, A फॉर आमिर और A फॉर एप्पल और A फॉर आमिर अच्छा वो वाला भी आमिर, चले भाई आमिर साहब जी। B फॉर ब्राइन लारा। ब्रायन लारा, यार बाबर आजम भी था यार, आप ब्रायन लारा पे चले गए। बाबर C आजम फॉर बहुत ज़्यादा हो गया ना। स्केल, ओह माय गॉड। D फॉर डेविड वार्नर। E फॉर E for E फॉर नहीं बस आई से है। चले जी पास। E फॉर E फॉर इजाज अहमद भी है, इसामुल्लाह भी आते हैं। क्या बात है। F F से फिल्टॉफ, क्या बात है। G जी फॉर गौस, इस्लामाबाद के। H H से हफीज, I आज से तो बहुत सारे नाम हैं, इमरान ले लीजिए। I के बाद J आई के बाद J, जैसे आप जनरल डॉट, क्या बात है। K कामरान अकमल। L लियाम फ्लेक्सन, M मुदस्सर नजर। N नेथन एस्टर, O उवैस दिया। ओ भाई जबरदस्त। O के बाद P पीटरसन प्रकाश, क्या बात है भाई। P के बाद Q क्यू से आप ले लें क्वेंटे डिको या कैसा मत ले हाँ सकते। क्या बात है भाई जबरदस्त। Q के बाद PQR राशिद लतीफ, S शिव क्या नारायण, नाम ले लिया आपने। शिव नारायण चंद्रपॉल। ओह माय गॉड। T ट्रेविस हेड, U जू से आप ले लें उमर, ले लें उमर अकमल, V सबसे साथी है। परिंदर सहवाग, क्या बात है। UV हो गया। W वसीम अकरम। अच्छा वसीम अकरम सही है। UV W अब आ गया X। ये बड़ा, इस पे बड़े ये बड़ा लोग जो है ना वो मुश्किल है। देखो एक नाम आता है वो दिव्य। कल मुझे 2 नाम याद करवाए थे, हमारे एक आतिफ साहब आए तो उन्होंने मुझे 2 नाम याद करवाए थे। फुटबॉलर का नाम ले लें। जेवियर करके जीवियर करके। ठीक है जी, चले भाई हो गया, सही हो गया। X और फिर उसके बाद आ जाता है Y यूनुक्सान। Z जीदर, जाहिद महमूद। क्या बात है भाई, जबरदस्त बेहतरीन हो गया। आज का मैच बड़ा जबरदस्त रहा। 1 पॉइंट आपका जो है ना वो थोड़ा सा कम हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, वापस हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिए खुद से ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर बराह रास्त रोजाना रात 11 से 12 बजे PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है वेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइएगा। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार भी खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। इसके साथ साथ प्रीमियम पार्टनर जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो है खास करके ट्रैवल डिजाइनर। अगर आपने पाकिस्तान में जबरदस्त मकामात पर विजिट करना है, अगर आप चाहते हैं कि खास करके पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज को विजिट करें, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की खूबसूरती को दुनिया में उजागर करें, तो आपने लाजमी ट्रैवल डिजाइनर को विजिट भी करना है। और खास करके इनके बड़े जबरदस्त पैकेजेस हैं। इस कर्दू के हवाले से एक बड़ा जबरदस्त इनका हम देख रहे हैं कि जी कैंपेन चल रही है। तो भाई PSL 11 का नाम लीजिएगा, जोश जुनून ऑल आउट का नाम लीजिएगा, मेरा नाम ले लीजिएगा, आपको बड़ा जबरदस्त डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा जी, अब स्पॉन्सर का शुक्रिया जो हम अदा कर रहे हैं, वहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले खास करके टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के हवाले से। टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो कि खास करके मली 15 पर मौजूद है, और मली 15 मेन शाहर फैसल काला बोर्ड पर यह हॉस्पिटल मौजूद है। जदीद आलात से आरास्ता है, और इनकी बड़ी खूबसूरत सी टैग लाइन है, ये कहते हैं कि जदीद और म्यारी इलाज जो कि कभी जेब पर भारी नहीं होगा। तो भाई आपने जरूर, अगर आपके कोई भी ऐसे शख्स, वैसे तो अल्लाह ना करे कि कोई बीमार हो, अगर कोई बीमार है और अच्छा इलाज चाहता है तो वहां जरूर विजिट कीजिए। दूसरी जानब हम शुक्रिया अदा करेंगे
इंडिया स्पोर्ट्स अरीना का। मलिक अकेडमी स्पोर्ट्स अरीना मौजूद है, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज वहां पर हो रही हैं। ये जो मैदान सजा हुआ है ये भी उनकी जानिब से सजाया गया है, तो भैया आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ म्यूबल्स बाय याहिया सलीम, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में, और खास करके हम देख रहे हैं कि ईद उल अज़हा भी आने वाली है, उसके बाद शादियों के त्यौहार भी आएंगे, घर खूबसूरत बनाना है, फर्नीचर अच्छा लेकर आना है, तो भाई आपने जरूर मेबल्स को याद रखना है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे वन एंड ओनली ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करने के लिए। आपके अगर वीजे नहीं लग रहे हैं, वीजे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो तालीम से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी वर्किंग वीजे से रिलेटेड हो, या स्पाउस के कोई वीज़े के कोई मसाइल हैं, तो भाई उसके लिए आपने जरूर विजिट करना है ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म को। दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। और चूंकि इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैजान बाकर साहब, तो भरपूर तालियों में इस्तकबाल करेंगे आपका, क्योंकि हम ये देखते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर जो है फैजान बाकर साहब जो है ना वो बेबाक तबसरा करते हैं। हम रोकते रह जाते हैं कि भाई अच्छा बस स्टॉप यहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद जाएंगे तो हमारे लिए बड़े मसले खड़े हो जाएंगे। अच्छा जी, वेलकम करते हैं सर आपको। कल के 2 मैचेस जो है वो शुरू हुए, इख्तिताम की जानिब में बढ़ गए हैं। हमने मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस भी देख ली, कोयटा ग्लैडिएटर की परफॉर्मेंस भी देख ली, फिर इसके साथ साथ हमने लाहौर कलंदर्स की भी परफॉर्मेंस देख ली, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक और परफॉर्मेंस जो कि पिंडीज की थी वो भी देख ली। सबसे पहले चाहूंगा पिंडीज पे क्या कमेंट करेंगे, और कोई भी तनकीदी कमेंट नहीं कीजिएगा। आज मैं आपके ऊपर एक समझ लेवल लगा रहा हूं, तनकीदी ना करें। पिंडी को क्या कहेंगे? हाँ, आप लेवल तो जरूर लगाएं, क्योंकि लेवल लगाने से होता है कि तो मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है, ये खत्म हो जाती है, और दोनों फायदा मेरा है, क्योंकि निगेटिविटी आजकल ज्यादा छाई हुई है। पॉजिटिव लोगों को कोई मयार नहीं मिलता, तो इसलिए आप नेगेटिव कमेंट करते हैं। नहीं, मैं एक मिसाल आपने कहा ना लेवल लगा रहा है, बात ही लेवल आप लगाते रहे, मैं तो सच कहता रहूंगा। रावलपिंडी की इस परफॉर्मेंस पर मैं तारीफ करूंगा तो झूठे कहलाएंगे, लोगों ने झूठ बोलता है। रावलपिंडी इसने फौजी से मसाला ले लिया। छोड़े ना, आप सब छोड़े, आप ये बताएं पिंडी की अब 8 मैचों हारने के बाद मैं क्या तारीफ करूं? फिर भी 8 मैचों के बाद ये समझ सकता हूँ कि हेडक्वार्टर की परमिशन नहीं है अभी तक जीत की। अच्छा चले, आप ठीक है, 8 मैच हो गए, और बात ये मुज़ाकरात के चक्कर में टीम के मुज़ाकरात नहीं हो पाए कि टीम खिलवानी है, लड़ानी है, मुझे लगता है कि ये जो आपके मुज़ाकरात में अभी सही से बने नहीं, आपके मुज़ाकर बनने चाहिए। अच्छा, दूसरी जानिब टीम के बताएं मुझे, पिंडी की तो हमने बात कर ली, दूसरी जानिब में बात करूंगा मुल्तान सुल्तान की। अच्छा, रिकॉर्ड भी कायम कर दिया रिजवान ने, आपको बताता चलूं, मेहमानों ने बताया गुफ्तगू की नहीं की। ये रिजवान वो कप्तान हो गए PSL के जो लगातार 8 मैच हार रहे, 8 मैच हारे जी। और ये एहसास भी रिजवान के से यूं आया कि रिजवान की ज्यादा जी हुजूरी पहले, अब इनकारी दोनों उनके गले पड़ रही हैं, तो वो हो गए शिकारी, और शिकार कर लिया बोर्ड ने उनको। अब उनके चांसेस पाकिस्तानी क्रिकेट में और डार्क होते जा रहे हैं। और साथ साथ फिर जमान खान का अनफिट होना, कुछ पर डिस्कस नहीं कर रहा, रावलपिंडी के लिए धचका जरूर था, मगर ये अनफिट है, ये मिसफिट कराए गए हैं। तो देखिए, बात ये मैं तनकीद इसलिए करता हूँ, मेरे को रिसर्च है। हवाई फायरिंग तो हो रही है, आज में शादी पे होगी, हैदराबाद में, लाड़काना में, लाहौर में, हर जगह हो जाएगी, मगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D डिपार्टमेंट होता है ना, वो रखता हूँ मैं साथ। अभी मैं आपसे पीछे बैठ के देख रहा था कि अभी तक बेस्ट इकोनॉमी कराया है शाहीन शाह अफरीदी ने PSL का। अच्छा, बेस्ट इकोनॉमी स्पेल इन अ मैच बाय शाहीन शाह अफरीदी। 18 रन के 4 आउट है, बट एक बच्चा हैदराबाद का किंग्समैन जेन्युइन प्लेयर है आसिफ महमूद, 4 आउट किए, एक ही ओवर में 3 आउट किए, पहले किया 18 रन दिए, ओवर 2 करवा से वो अगर 2 बकाया करता शायद 7 आउट कर जाता, तो शाहीन से ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा जी, ऐसे मामला भी मामला तो मैं आपको रिसर्च से बता रहा हूँ, हवाई फायर नहीं कर रहा, आप निकाल के तलाश कर लीजिएगा। ठीक है, ग्लोबली तलाश किया आप, जो ग्लोबल तो कहते हैं आप, मगर आप ग्लोबली देख नहीं रहे, तो आंखों को ग्लोबल करें और रोशनी को बढ़ाएं। साहबजादा फरहान के बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में अभी कहना तो इतना ही है कि शायद उसके बल्ले में जो भूख थी पिछले 4 साल की, वो खत्म नहीं हो पा रही, ना हो पाएगी। अगर इस तरह कंटिन्यू करता रहा तो पाकिस्तान ने दुनिया T20 का वो एक अजीम बल्लेबाज बन जाएगा। क्या बात है। अच्छा, अगर इस तरह कंटिन्यू, हमारे यहाँ नखरे के बाद बिल्ली भी इस शेर बनने की कोशिश करती है, ठीक है, तो इसलिए नुकसान उठाती है जी। अब्दुल्ला फजल की बात ज्यादती है, टेस्ट टीम में नाम आ गया, मगर चले होप फॉर द बेस्ट के टेस्ट टीम में पाकिस्तान कुछ करे। PSL में उसके साथ जो ज्यादती हुई, एज अ जूनियर उसको ट्रीट किया गया, एज अ प्लेयर ट्रीट नहीं किया गया। हमारे यहाँ हाकिमाना रवैया जो हमारे सीनियर खिलाड़ियों का है ना, ये हमारे मुल्क की तबाही का बाइस है। के बारे में क्या कहेंगे? जीरो परफॉर्मेंस। देखिए, वो सिर्फ फेयर एंड लवली का कमाल था, लियाकत की शान थी, आजम की पहचान थी, नदीम उमर का मक्खन था, कोयटा बदनाम और बर्बाद होती गई, और यही कोयटा को होना भी चाहिए था, क्योंकि इसकी काबिल है। उनके यहाँ बैठे हुए दोस्त वहां बैठ के हम कहते हैं, यहाँ बैठ के कुछ और कह रहे, वहां बैठ के नदीम उमर बोले सब सही चल रहा है। ये नदीम उमर को डुबाने वाले उन्हीं के रुफाका और शुफाका हैं, वही खान है, वही जान है, वही रोटी और नान है। चले, ये भी बात सही है। शिकवा करेंगे शायकीन के हवाले से? शिकवा कैसे करूं जब मुल्क में हालात
इकोनॉमिकली आपके खिलाफ कशीदा हैं और आपको पेट्रोल महंगा है, तो जाहिर है मैं चाहूँगा कि आवाम घर पर बैठ के टेलीकास्ट देखे। ग्राउंड में आने से शायकीन क्रिकेट को फ़ायदा भी होता है, तो मॉनेटरी लॉस भी होता है, ज़्यादा टिकट पैसों में मिलता है, और वो आते फिर वो सब पेट्रोल भी इस्तेमाल करेंगे। तो PSL हमारा मेन प्रोडक्ट है, मगर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए था, ये बात पहले डिज़ाइन होती। वज़ीर ख़ारजा साहब मोहसिन नकवी चेयरमैन पाकिस्तान, और हो सकता है बानी पाकिस्तान भी न बन जाए किसी वक्त में वो, तो इसलिए उनको ये सोचना चाहिए था कि इस कौम के लिए इंतबा, उर्दू में इंतबा। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ आप अच्छी, मतलब दुआ है ना आपकी, विश है, अच्छी बात है भाई। कि हमारी आवाम के लिए क्या होगा, कराची आएगी तो भाई चले 1000 आवाम को PCB फैसिलिटेट कर लेगा, ज्यादा नहीं, चले 1000 अमीर आ रहे हैं, VIP लंच बॉक्सेस खुल रहे हैं, VIP डिनर। कल का मैं आपको बता दूं, किसी शादी में नहीं था कराची की, जो PCB के कराची के स्टेडियम में चंद चुनिंदा VIP लोगों के लिए हजारों का खाना था, ठीक, लाखों का खाना था, वो इकोनॉमिकली डैमेज नहीं है। ठीक, ये बात आरिफ सैफी ने कहा था एक शेर, हाँ, कि हम नहीं करते याद कैसे अल्लाह को लोग, और कैसे हो गए हम न शुक्र फरियाद लोग। जितना लोग करते हैं बर्बाद शादी में खाना, उतना हो जाएगा किसी का घर आबाद लोग। क्या बात है भाई। अच्छा जी, तो हमारे मुल्क का हाल ये, और वहाँ रोना ये कि हम फिर बेहतर हैं, हिंदुस्तानियों के पेट्रोल में लाइनें लग रही हैं। और भाई 1 अरब की आबादी में लाइन लगती है। मोहसिन नकवी साहब जागे, प्रेस के आगे आप मक्खन न लगाएं। मैं प्रेस नहीं हूँ, मैं प्रेस का भी P से ऊपर हूँ, प्रोफेसर भी नहीं। तो आप वो बात करें, वो 1 अरब की आबादी है, भली मेरा दुश्मन मुल्क है, बात ठीक है तो ठीक है, उसके 1 अरब की आबादी 1.5 अरब की, आपके 26 करोड़ में आपसे फैसिलिटेशन नहीं हो रही। शिकवा वजह है आपकी, शिकवा जो है क्यों जा रहे हैं हमारे टीवी एक्टर मैच देखने? नहीं जाए, पाबंदी है ना, पेट्रोल उनके लिए नहीं है। उमराओं का कुछ और मामला है, गरीबों का कुछ और रियासत। ये 22 इंच की आपने विकेट पूरी लगाई, अब विकेट कह रहा है पिच आपने पूरी लगाई, आपने 18 में काम चला दिया। तो इस मुल्क में 18 में गेम हो रहा है सबका, और 18 अगस्त पे जा रहे हैं सब, और 18 अगस्त के अंदर दफनाया जा रहा है। क्या बात है। और वही 22 खानदानी गिनती के जो कामयाब होंगे इस मुल्क में। बस चले, हम दोनों शिकवे करते रह जाते हैं, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। यही गेम का सिरा है। अगर ऐसा होता तो डैश टीम में, अगर डैश होता तो इस टीम में अच्छा होता, डैश होता इस टीम में अच्छा होता, तो लाहौर कलंदर में इस टीम में सुने मैं खुद नाम दूंगा ना, आप सारे नाम भी आप अपने से चूज कर लेंगे जो आप नाम। चले जी, पहला नाम आपके ऊपर आ जाएगा पिंडी। हाँ, इसमें अगर जिनके नाम पे, शहर के नाम पे टीम रखी गई है, उनका हकूक ज्यादा होते, जैसे कि इमाद वसीम इस टीम का लीडर होता तो कुछ और मामला होता। क्या बात है भाई, जबरदस्त। अच्छा जी, दूसरी जाने हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली प्रेडिक्टर। अच्छा प्रेडिक्टर साहब, ये मुझे बताएं खालिद अशवानी साहब, कि अब आपसे जो सवाल है पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, अगर इसमें ये होता तो क्या ही होता? नहीं, पेशावर ज़ल्मी जिस तरह परफॉर्म कर रही, बाबर और कुशाल मेंडिस परफॉर्म कर, 2 मैच और परफॉर्म करके नॉकआउट में, सेमीफाइनल और फाइनल में, तो दे डिजर्व टू बी नंबर 1 टीम इन दिस। क्या बात है, मतलब अभी साहब आपने प्रेडिक्शन पूरी दे दी, जीत गया, बस जीत। नहीं, जिस तरह खेल रहे हैं आप देखें, आपको दाद तो देनी पड़ेगी ना। भले बाबर की क्रिकेट बैठे में जो है हैदर साहब, मगर जो है अभी उसका बल्ला बोल रहा है, उसने पिछले मैच में बोल रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, कोई नहीं बता रहा, तो सबको पता। बोल रहा है टीम पे 24 करोड़ हम देख रही है, आप बता रहे हैं, आप मुझे बताएं क्यों बोल रहे हैं, वजह क्या बोल रही है? मैं तो समझता हूँ सारा क्रेडिट कुशाल मेंडिस को जाता है। नहीं, कुशाल मेंडिस को जाता है, यू आर राइट वेरी। अब आया तो ये क्या बात, ये निकालता हूँ बात, देखिए ये मेरी कामयाबी है कि मैं अच्छे लोगों से बात निकलवा देता हूँ। अब कुशाल मेंडिस है, ओटी गिब्सन, कोई नाम नहीं लेगा, मिसबा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं, नाउ ही इज गुड इनफ, ही इज अ वेरी गुड यार, आप तो एक्टर भी हो गए यार, मैं तो समझ तज्जिया कर रहे हैं सिर्फ, आप तो कोई कमाल नहीं। ओटी गिब्सन ने उसको क्या कहा, बाबर यू केम आउट योर शेल, बुला दीजिए पास्ट, आप समझ लीजिए आपका कुछ भी नहीं हुआ आपके साथ। आप जाइए, आप नेट पे सीधा सीधा बॉल खेलिए पहले, और आप समझिए पहली इनिंग आपने खेलनी है अपनी विश के लिए, जो आपको लगता हो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कि मोटिवेशन। हमारी है ना, कोचेस क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटी सी बात, फिर आप दोस्तों से पूछिएगा कि कोचेस अपने जहन से जाकर प्लेयर को गाइड कर रहे हैं, और भाई उसके मेंटल अप्रोच पे जाएं आप। यू आर नॉट राइट नाउ बाबर आजम। बाबर आजम इधर है। ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है सुबैर। सुबैर, क्या कहेंगे, अगर डैश होता तो ये टीम बहुत अच्छी हो जाती है? सही है। अब जो टीम है उसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जो टीम हमारे पास मौजूद है, अगर मैं उसका नाम लूँ तो मैं कहूँगा कराची किंग्स। कराची किंग्स मैं कहूँगा डेविड वार्नर अगर अपने मैचेस खेल रहे होते तो ये जो आपका मोमेंटम टूटा है, और फिर कप्तानी का बहुत बड़ा फ़र्क है। मोइन अली की कप्तानी उस तरह की नहीं है जिस तरह से डेविड वार्नर टीम को चला रहे थे। वो खुद अपनी बारी जो है ना बहुत नीचे आके कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा शफलिंग है इनकी भी। अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें ना, 7 बेग 4 नंबर पे आता है, फिर कभी तो जहाँ आप
अनसर्टेनिटी होती है तो वहाँ टीम बनना बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है और अब इसके जी, पेपर ओके आमिर, पुलिस के अदनान बेग ने, ठीक है। इसलिए साहब के ऊपर नीचे आ रहा है। अच्छा चलें सर, आमिर सरफराज साहब क्या कहेंगे, अगर ऐसा होता, अगर ये होता तो ये वाली टीम बहुत अच्छी हो जाती, और आपको मैं दूंगा इस टीम के लिए नाम, खास करके कोयटा ग्लैडिएटर्स। हमें तो सरफराज याद आ रहा है, सेल्फलेस कैप्टन, वो तो हर टीम में डायरेक्टर की सूरत, टीम में प्लेयर की सूरत में होना, ग्राउंड के प्लेयर की, हाँ अब बताए ना, ये बताए ना, मैदान में नहीं है, पीछे बैकअप पे मौजूद है। आई एम नॉट सेइंग दैट ही शुड प्ले। अगर आपने मिसिंग पार्ट की बात की तो उसका जवाब नहीं, मिसिंग तो डायरेक्टर है, वहां रोल क्यों नहीं हो पा रहा उससे? फिर हेड कोच कैसे बनाया पाकिस्तान, जब वहां टीम को नहीं जिता पा रहा, जो कोयटा को नहीं जिता पा रहा, वो पाकिस्तान को क्या जिताएगा? अब सरफराज वाला चक्कर नहीं रहा, पहले वाला। आपका मसला ये है कि आप किसी की सुनना नहीं चाहते हो यार। आप सुनाइए। ठीक है ना, उसमें सुनने के अंदर बात यह है कि जो टीम के अंदर सेल्फलेस एक एटीट्यूड होता है ना, वो एटीट्यूड लोगों के अंदर आना चाहिए। आप एज ए कोच, एज ए मेंटोर लोगों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन उस सिखाने के अंदर घोल के पिला नहीं सकते, उनसे आप परफॉर्म करवा नहीं सकते। 10 साल में सरफराज ने कुछ नहीं दिया कोयटा के लड़कों को अपना इनपुट खेलते हुए, क्या इसका मतलब अच्छा ट्विटर नहीं है? ग्राउंड के अंदर मौजूद होता है तो डिसीजन उसके हाथ में होते हैं। जब वो ग्राउंड सिखाया उस्ताद कौन होता? बड़ा उस्ताद कौन, जो अपने शागिर्द लाइन लगा के तैयार करता है। चलिए ठीक है, ये 10 साल में क्या किया सरफराज ने? अच्छा जी, क्या वक्त नहीं की किया बहुत ही उसने? मुख्तसर है, देखिए मुख्तसर सा वक्त मुझे है, और बोलने उसमें दें, मुझे please। जो है ना बोलने देना है, हमारे साथ जो है ना हमारे एक और आसिफ अमरोही साहब मौजूद है। अच्छा जी, अमरोही साहब ये मुझे बताइए, अगर ऐसा होता तो इस टीम में बहुत कुछ अच्छा होता। मैं आपको टीम दूंगा हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्स बैंक की। अच्छा, किंग्समैन के बारे में चलो मैं बोल देता हूँ, शाहनवाज दानी होते तो बेहतर होता, लेकिन यहाँ पे मैं भाइयों ने बात की हाँ। बाबर के परफॉर्म के हवाले से और साहबजादा फरहान के हवाले से और दूसरे प्लेयर्स। देखें बात ये है कि बाबर आजम जब भी हम PSL देखते हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, पर्टिकुलरली जब हम इंडिया के सामने आते हैं तो हमें क्या हो जाता है? अरे वो छोड़ें, नहीं 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 सर, जरूरी है सर, जरूरी है सर, जरूरी है। कैसे छोड़ें? अभी आपने रन्स उगल रहा है आपका बैट, अभी कोई सीरीज शुरू होगी, उस पे आप देखिएगा क्या होता है। अगर ये परफॉर्मेंस रहती है सर टाइम तो हेड तो करेंगे। एक प्रेडिक्शन लेनी मुझे जरूर लेनी है, बस मुझे ये बता दें कि हैदराबाद ह्यूस्टन में अगर होता ये तो बहुत अच्छा होता। सर शाहनवाज दानी होता तो अच्छा होता। चले भाई, शाहनवाज दानी होता तो बहुत अच्छा होता जी। कल भी जो 2 मैचेस जो है वो होंगे, एक मैच जो है वो हमारा देखें तो पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का है, दूसरा मैच हम देखें तो खास करके हैदराबाद किंग्समैन और इसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान का है। तो भाई पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स, जी जल्दी से बताइए। कराची किंग्स। कराची किंग्स जी, पेशावर ज़ल्मी जी पेशावर ज़ल्मी जी, कराची जी पेशावर इस पर चले भी, मैं कराची के साथ हूं। अच्छा जी, दूसरा जो मैच है वो हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन का है और इसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान का है। जी हैदराबाद जी मुल्तान जी हैदराबाद जी हैदराबाद जी हैदराबाद मुल्तान सुल्तान। चलें जी भाई, प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग हमारे स्टूडियो में मौजूद रहे, बेबाक तबसरा भी होता रहा, खास करके आज हमारे साथ सुमैर रफीक साहब जुड़े हुए थे, आपका सर बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ प्रेडिक्टर बॉय हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ वन एंड ओनली फैजान बाकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ जो है ना शुक्रिया अदा करेंगे सरफराज साहब आपका भी, और इसके साथ साथ आसिम अमरोही साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तमाम लोग यहाँ मौजूद होते हैं। और एक बार फिर शुक्रिया अदा करेंगे तमाम स्पॉन्सर्स का। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह जिंदगी हालात के साथ होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।